है उसको खाने में क्या आता है, आनंद आता है ना। और जो क्या है फोकट में यदि मिल जाता है तो उसमें खाने में मजा नहीं आता है। बोलती खाओ और उड़ाओ, बोलो खाओ और उड़ाओ। और इसमें क्या बोलती, खाओ और बचाओ, खाओ और है ना बचाओ। भैया मेहनत की तुम का जानो, बोलो इतने बोलो, हमको क्या बोल रहे पंडित जी, मेरे को निशाना मत बनाओ, है ना। तुम का जानो, बोलो तुम क्या जानो। हमने पैर सिर से लेके पैर तक पसीना बहाया है। जो काम से मेहनत से मिलता है उसमें बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। और जो मेहनत से मिलता है ना वो संपत्ति हमें हमेशा फलीभूत होती है। धर्म करने से ही सुख मिलता है ना। पर आज आपको दिखाई नहीं देता है। हम इतना धर्म करते हैं, बोलो हम, हाथ उठाओ, हम इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म करते हैं, फिर भी उसका फल कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता है। अरे विचार करो, तुम कितना धर्म करते हो, एक दृष्टि हमारे ऊपर भी डालो, है ना। निश्चित है कि देखिए कर्म कैसा होता है, फिर भी महाराज प्रसन्न रहते हैं। उपवास था, आहारचर्या के लिए गए, पहला गिलास आया उसमें बाल आ गया, पहले गिलास में अंतराय हो गया, उसमें भी विहार करना है। महाराज से कहा महाराज अंतराय हो गया, महाराज खुश थे, कोई बात नहीं, एक कर्म निर्जरा का अवसर मिला। अरे मैंने कल उपवास किया, आज अंतराय हो गया, धर्म का मुझे ये फल मिला। नहीं भैया, जो पहले किया था वो इस जन्म में क्या हो रहा है ना, मिल रहा है। कभी भी हताश नहीं होना, बोलो कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। जो हताश हो जाता है उसे कभी भी इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसके मनोरथ कभी भी सिद्ध नहीं हो पाते हैं, उन्हें कभी लाभ नहीं मिल पाता है। करते रहो करते रहो। अपना जो धर्म है वो देसी दवाई की तरह होता है। जैसे देसी दवाई बहुत जल्दी फायदा नहीं करती है, इसी प्रकार से हमारा जिन धर्म है बहुत जल्दी लाभ आप करते रहो करते रहो, इसका फल तो एक साथ क्या होता है, मिलता है। लोग कहते हैं धर्म करने से क्या होता है, चक्रवर्तियों ने भी सारे वैभव का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तीर्थंकरों ने सारे वैभव का त्याग कर दिया और संयम के मार्ग पर वे चल पड़े, जिस मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं। बोलो जिस मार्ग पर मैं आज, जिस मार्ग पर मैं आज चल रहा हूं उसी मार्ग पर आपको भी आने वाले समय में चलना है, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता है। धर्म से समस्त प्रकार के सुखों की क्या होती है ना, प्राप्ति होती है। धर्म के बिना सुख मिलता नहीं है, चाहे बचपन में करो, चाहे जवानी में करो, चाहे बुढ़ापे में करो, चाहे वृद्ध अवस्था में करो, किसी भी अवस्था में धर्म करो, धर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। धर्म के बिना कल्याण का मार्ग नहीं मिलता है। साधुओं का कार्य, साधुओं का कर्तव्य सभी लोगों के लिए दिशा देना होता है, और जो साधुओं की दिशा में चलता है, बोलो नमो सिद्धाराम, जो साधुओं की दिशा में चलता है उसकी कभी, जिसकी अच्छी होती है दिशा, बोलो जिसकी, जोर और जिसकी अच्छी होती है दिशा उसकी कभी नहीं बिगड़ती है दशा। बोलो जिसकी अच्छी होती है दिशा उसकी कभी नहीं बिगड़ती है दशा। कई लोग बोलते हैं हमारी कुंडली देख लो, चलो आज मैं देखे लेता हूँ, छिल्ले दिवस छे सबकी कुंडली देखे लेता हूं, सबकी कुंडली बताए देता हूं कि किसकी कुंडली में क्या है और हमारी मंडली में। तुम्हारे पास, तुम तो सिर्फ कुंडली में जीते हो और हम मंडली में जीते हैं। भैया हाथ जो हमारा होता है, बस एक ही ग्रह की चर्चा करूंगा, एक ही ग्रह की चर्चा करूंगा। वो सारे ग्रह में ऐसा ग्रह होता है कि जिसके सामने कोई ग्रह नहीं टिक पाता है ना। इसमें क्या होता है, गुरु पर्वत होता हमारे हाथ में। क्या होता है, हमारे हाथ में गुरु पर्वत होता है, और गुरु ग्रह होता है जिसके हाथ में गुरु पर्वत ऊंचा होता है, जिसका नमो सिद्धारम, जिसका गुरु पर्वत ऊंचा होता है और जिसका गुरु ग्रह स्टोन होता है ना, उसका कोई बाल बांका, बोलिए जिसका गुरु पर्वत, बोलो ना जिसका गुरु पर्वत। ऐसे देखो कई लोग चीटिंग करते हैं, पर तुम चीटिंग करो हम मीटिंग करेंगे,
भैया ऐसे ऊंचे करने से, देखो ऐसा कर दिया हाथ ऊंचा, ऐसे ऊंचा करने से थोड़ी गुरु पर्वत ऊंचा हो जाता है ना। वो तो गुरु पर्वत जो हाथ है ना, इसमें गुरु पर्वत होता है। और जिसका गुरु पर्वत ऊंचा होता है और जिसका गुरु पर्वत स्टोन होता है, वो किसी से दबता नहीं है ना। वो किसी की सुन नहीं सकता है और उसकी सबको बातें क्या सुनना पड़ता। जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह होता है वो इतना भारी होता है, फिर विचार करो जिसके दिल में गुरु होगा है ना, वो कितना भारी नहीं होगा। मैंने कल मंगलाचरण में 4 पंक्तियां दी थी और 4 पंक्तियों मैंने कहा था जिसके दिल में गुरु विराजे दिल का दौड़ाना आता। बोलो, जिसके दिल में गुरु विराजे दिल का दौड़ाना आता। और ऐसा भक्त गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा, बोलो, ऐसा भक्त गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा आता। जिसके दिल में गुरु विराजे दिल का दौड़ाना आता। और ऐसा भक्त गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा है ना, दौड़ा दौड़ा वो आता है जिसके हृदय में गुरु होता है ना। उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। बोलो, डूबते के लिए है ना तिनके का सहारा। और भैया ये ध्यान रख के चलना, तुमको तारने वाला कौन होगा? तुमको तारने वाला कौन होगा? बोलो, तुमको तारने वाला, करो बात कहीं से शुरू, करो बात है ना। तुमको तारने वाला कौन होगा नहीं है पता, नहीं है पता, क्योंकि तुम स्टेशन हो, क्योंकि तुम स्टेशन हो। पता नहीं है तुमको तारने वाला कौन होगा, तुम्हारा कल्याण करने वाला कौन होगा, तुम्हारा आत्मा का हित करने वाला है ना कौन होगा। देखिए, मैं आपको रुक्मणी के पूर्व भवों का व्याख्यान कर रहा हूं है ना। रुक्मणी का जो पूर्व भाव था लक्ष्मीवती की पर्याय में थी। सावड़ो भाई गुजरातियों, लक्ष्मीवती की पर्याय में थी। तो एक दिगंबर महामुनि आहारचर्या को आए, उनके सिर में राख लगी हुई थी, केसलोन छुआ हुआ था। और साधु का शरीर मलिन होता है पर मन उनका बहुत उज्जवल होता है, मन उनका बहुत उज्जवल होता है। ये बात अलग है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, ये बात अलग है, लोग समझ नहीं पाते कि गुरु क्या चीज होती है, गुरु की महिमा क्या होती है। जहां गुरु होते हैं वहां स्वर्ग होता है। बोलो, जहां गुरु होते हैं वहां स्वर्ग होता है। आप अपनी बहन को फोन लगाना, बहन 2 दिन को घर पर आ जाओ, कोई आने का नाम नहीं लेगा। भैया भी हमारे पास, जहां गुरु है वहां स्वर्ग है। बोलो, जहां गुरु है वहां स्वर्ग है। बहन को बुलाना 2 दिन को आ जाओ, भैया भी हमारे पास टाइम नहीं है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना। अपनी भाभी को बुलाना 2 दिन के लिए आ जाओ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। पर उसके सामने इतना शब्द लगा देना, कल चौका लगना है, फिर देख लो वो मना नहीं करेंगे। जिनको तुमने कभी बुलाया नहीं है वो भी बेचारे बिना बुलाए तुम्हारे घर में आ जाते हैं। मैं तो ये कहता कि जिसके घर में गुरु पहुंच जाते हैं पूरा का पूरा समूह शरण लग जाता है उसके घर में। लोग खड़े, जगह नहीं है, तो अभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जगह नहीं है, भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी सी जगह मिलती है, लोग खड़े रहते हैं है ना। क्यों भैया इतना है ना, किसी को बुलाया नहीं, किसी को फोन नहीं किया, किसी को चाय नहीं पिलाई, किसी को नाश्ता नहीं कराया, फिर भी इतने सारे लोग तुम्हारे घर पर है ना। पहले जब घर में अकेले रहते हैं, इतना बड़ा मकान है, और जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या लगने लगता है, छोटा लगने लगता है ना। मकान मालिक को भी अंदर जगह नहीं मिल पाती है और वो बेचारा शांति से क्या होता है, खड़ा रहता है। भैया शांति से यार, जहां गुरु पहुंच जाते हैं वहां पर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मेला लग जाता। जहां गुरु है वहां स्वर्ग है। बोलो, जहां गुरु है वहां पर स्वर्ग होता है ना। बिना बुलाए लोग आ जाते, मुनिराज उसके वहां पर आहार करने आए, पर भाग्य ही उसका खराब था। बोलो, भाग्य ही, हमने तो बहुत कुछ आपको देना चाहा,
परंतु किसी किसी की किस्मत ही खराब थी। मैंने ऊपर से रत्न डाले पर तुम्हारा थैला फटा हुआ था, वो सब गिर गए। उसने देखा कि महाराज की निंदा की और महाराज के ऊपर थूक दिया, महाराज के ऊपर थूक दिया, है ना। उसकी पर्यायों में अपनी पर्याय को देखना, और अपनी पर्याय को देखने के पहले साहेबपुरा के चक्रवर्तियों एक बार मेरी पर्याय को जरूर, है ना, जरूर देखना, है ना। उसकी पर्याय देखना, उसमें अपनी पर्याय देखना, अपनी पर्याय के साथ साथ एक बार मेरी पर्याय को देखना। मुनिराज समता भाव से चले गए, है ना। कोई बात नहीं, ये उपसर्ग है, हमें कोई यहाँ पर ताजिंदगी नहीं रहना है, मुनियों का कोई स्थायी मुकाम नहीं होता है। तुम कितना भी चाहो, है ना, कितना भी चाहो। बच्चे भी बोलते महाराज 2 दिन रुक जाओ, है ना, 2 दिन रुक जाओ महाराज, 1 दिन रुक जाओ महाराज, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में, है ना, बहुत आनंद आता है आपके साथ में। पर निश्चित मान करके चलो कि कुछ आगम की व्यवस्थाएं, कुछ आगम की आज्ञाएं, है ना, कुछ जैन आगम का मूल ऐसा है जिसके लिए, है ना, मुनियों को पालन करना आवश्यक होता है। तुम्हारा धर्म रोकना है, तुम्हारा धर्म निवेदन करना है, तुम्हारा कर्तव्य विनती करना है। महाराज चले गए पर उसके सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। और एक बार मुझे मत देखना, पर किसी कोड़ी से पूछ लेना तुम कैसे हो, बस वो कहेगा कि शरीर में सांसें चल रही हैं, बाकी हमारे पास में क्यों क्यों सूतक होने के बाद कहां बैठते हो, कोई छूने के नहीं रह जाते। बस कोड़ी की भी यही दशा है, आहार नहीं दे सकता, अभिषेक नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, भैया व्रती नहीं कर, सारा शरीर गल गया, सारा शरीर गल गया। मुनि निंदा के दुष्प्रभाव से भूल करके भी खोटे शब्द नहीं निकालना, है ना, भूल करके भी किसी दिगंबर मुनियों के विषय में कुछ मत कहना। जो करेगा वो भरेगा, जिसकी जैसी करनी, है ना, उसको वैसा फल मिलेगा। तुम क्यों कर्म मान रहे, हमारा हमारे साथ में जाएगा, तुम्हारा तुम्हारे साथ में जाएगा, है ना। मत करना किसी मुनि के विषय में खोटी बात, वरना पड़ेगी तुम्हारे सिर पर, है ना, चोट, है ना। निश्चित मान करके चलो, उसने निंदा की, उसका दुष्फल उसको मिला, है ना, और वो सहन नहीं हुआ उससे, वो, है ना, अपना कुष्ठ रोग, तो मालूम अग्नि में जल के मर गई। अग्नि में जल करके मर करके अगली पर्याय में गधी बनी, गधी की पर्याय से मरी तो, है ना, सुवर्णी की पर्याय में आई, सुवर्णी की पर्याय से मर करके कुत्ती की पर्याय में आई, और कुत्ती की पर्याय से, है ना, किसी धीवर की, है ना, एक कन्या हुई, और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। सारे नगर के लोग नाक बंद करके जा रहे थे। बोलो, सारे नगर के लोग, नमो सिद्धाड़म, सारे नगर के लोग नाक बंद करके जा रहे थे, है ना। और उस कन्या का नाम दुर्गंधा पड़ गया, और उसकी दुर्गंधा पड़ने से उन लोगों ने जंगल में छोड़ दिया उसके लिए। लेकिन कहो इन दिगंबर महामुनियों के दिल में कभी द्वेष नहीं होता है, कभी इनके मन में द्वेष नहीं आता है, पर मध्यस्थ भाव इनके अंदर जरूर आता है ना। कहते हैं लोग, महाराज हमसे बोलते नहीं है। बोलो, महाराज हमसे, बोलो महाराज हमसे, महाराज ने हमें कुछ आज्ञा दी थी, हमने पालन नहीं किया, तब से महाराज की नजरें बदल गई, है ना, तब से महाराज हमारी तरफ देखते नहीं है ना, बोलते नहीं है। मध्यस्थ भाव है ना, मध्यस्थ भाव है ना। क्रोध तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो क्रोधी होता है वो कभी मुनि नहीं होता है। जो क्रोधी होता है वह कभी मुनि नहीं होता है, और जो मुनि होता है वो कभी क्रोधी नहीं होता है। धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, तुम्हें गुरु की कृपा नहीं मिल सकी, तुम्हें गुरु का स्नेह नहीं मिल सका, और ये मुनि भक्ति का, है ना, अवसर निकल जाता है लौट करके, है ना, नहीं आता है। और जो चातुर्मास में जो हो गया वो तुम्हें कभी दूसरी बार नहीं मिल सकता है। वो मुनिराज लौट करके उसी नगर की ओर आए, है ना, उसी नगर जंगल में वो साधना कर रहे थे, जंगल में, है ना, तप कर रहे थे। वही दुर्गंधा कन्या ने देखा कि महाराज ठंडी से क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। मालूम, जिसने देश किया था, मुनि की निंदा की थी, ए पापी मेरे घर में खाने को आया,
ये पापी मेरे घर में खाने को आया, इसे मेरा ही घर आज मिला, है ना, दूसरे का घर इसके लिए नहीं मिला। ये पापी मेरे घर में आया, दुष्ट, कोड़ी, दरिद्री, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। और आज वो मुनिराज ठंडी से कांप रहे थे। उसके मन में दया भाव आया कि मुनिराज इतनी ठंडी लग रही, मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और आजू बाजू में लकड़ियों को जला दिया, है ना, जिससे है ना अग्नि लग गई और गरम गरम हवा मुनिराज के पास जा रही थी। उनको शांति मिली और शांति मिलने से सुबह हुआ। सुबह होकर के उसने पूछा कि महाराज मेरे लिए दुर्गंध शरीर क्यों प्राप्त हुआ। तो महाराज ने बताया कि तुमने पिछले जन्म में मुनि निंदा की थी, जिसके कारण दुर्गंध शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम सम्यक का पालन करो, मिथ्यात का त्याग करो। उसने व्रत प्रतिमा, है ना, उन्हें प्रतिमाओं को ले लिया, व्रतों को ले लिया, संयम को ले लिया, है ना, समाधि पूर्वक मन करके वह सदगति के लिए प्राप्त हुई। भैया ध्यान रख करके चलना, है ना, ऐसा करो कर्म। बोलो ऐसा, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाड़म। ऐसा करो कर्म, बोलो नमो सिद्धाड़म। ऐसा करो कर्म कि गुरु के पास जाने में ना लगे शर्म। और गुरु के पास जाने में लगे शर्म तो समझ लेना छूट गया सारा धर्म। और हमारे अच्छे नहीं है कर्म, हमारा अच्छा नहीं। गुरु के पास जाने में, है ना, किस चीज की शर्म। बोलो कि गुरु के पास जाने में, है ना, बोलते जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। तेरे दर पे खड़े होके छुप छुप के रो लेंगे। तो बोलो ना, कभी तो ए बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ए बाबा साथी बन जाता है। तेरे दर पर खड़े होकर छुप छुप, गुरु ने यदि ठुकरा दिया तो कहीं भी किसी को शरण की प्राप्ति नहीं होती है, उसे कभी शरण नहीं मिलती है, उसे कभी मार्ग नहीं मिलता है। और आखिर में जिस मुनि की निंदा की थी उन्हीं मुनिराज से उसके लिए क्या मिला, है ना, उपदेश मिला। श्रीपाल ने जिस मुनिराज के लिए कोड़ी कहा था उसे कुष्ठ रोग हुआ। मैना सुंदरी ने उन्हीं मुनिराज से उपाय पूछा, उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का, है ना, उपाय दिया था। जहां गुरु होते वहां स्वर्ग होता है। बोलो जहां गुरु होते हैं, जहां गुरु होते हैं वहां पर स्वर्ग होता है। और जब गुरु नहीं रहते हैं, है ना, तो वो नरक हो जाता है, क्योंकि धर्म ध्यान सीमित हो जाता है। धर्म ध्यान सीमित हो जाता है, धर्म ध्यान कम हो जाता है ना, धर्म ध्यान की परिसमाप्ति होने लगती है। सबसे मेन धर्म जो होता है, आहार दान की प्राप्ति नहीं होती है, भैया वृत्ति करने का कर्तव्य प्राप्त नहीं होता है। जहां गुरु होते हैं वहां पर स्वर्ग होता है। बोलो जहां गुरु होते हैं वहां पर स्वर्ग होता है।